नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू हमने किया था जिसमें हमारे साथ मौजूद थे बीडी से शौकत अहमद रैना और हमने देखा कि कुछ हमारी ही तकनीकी ख़राबियों की बायस वो इंटरव्यू सही से चल नहीं पाया। बहरहाल फिर एक बार हम उन्हीं के साथ मौजूद है ताकि जो हमारी बातें अधूरी रही थी उन्हें आज मुकम्मल करें। तो इनसे हमने कुछ चंद सवालात पूछे थे। फिर एक बार हम चाहेंगे कि ये वो सवालात जो हमने इन तक पहुंचाए थे, जो ग्रीवेंसेस आपकी हमारे तक पहुंची थी, उन्हें हमने इन तक पहुंचाया और फिर एक बार हमें मौका मिला है इनसे बात करने का। जी शौकत साहब, तो हम तो आपको जानते हैं, ये इलाका तो आपको ही जानता है, लेकिन जो इस इलाके से बाहर आपको लोग जानते हैं उनके लिए अपना एक तारुफ पेश करें। मेरा नाम है शौकत अहमद रैना जी। मैं बीडीसी चेयरपर्सन नागाम ब्लॉक का हूँ। मैं पार्टी के लिहाज से पीडीएफ के साथ चलता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। जी। अब अगर बात की जाए आपके कामकाज के हवाले से, माशाल्लाह से आपने बहुत कामकाज जो हमने गुज़िश्ता दिनों भी जाना, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी जो कामकाज चाहे पीडीडी के हो, जल जीवन के हो या बाकी जो महकमा जात जो आपके अंडर आते हैं, तो इन सालों में किस तरह का कामकाज आपने अपने लोगों को दिया? कौन सी खदमात जो आपने अपने लोगों तक पहुंचाई? अगर आप पीडीडी की बात करें, पीडीडी में हमने बहुत अचीवमेंट की है इन 2 सालों में। बैक टू विलेज में हमने पीडीडी को दिया था कम से कम 80 लाख रुपए अपने ब्लॉक में, तो जिसमें हमने कुछ ट्रांसफार्मर नए सिरे से इंस्टॉल किए हैं और जो एलटी नेटवर्क एचटी नेटवर्क ठीक कराए। तो मुझे लगता है जो मेरे ब्लॉक में है, मेरे नागाम से गुगजुपत्री तक आता है, मुझे 2-3 ट्रांसफार्मर और लगाने हैं। बाकी मैंने 90% ही कंप्लीट किया था। अलबत्ता एलटी नेटवर्क भी ठीक करना है, वो तो करना ही है। इंशाल्लाह अगले साल में मुकम्मल होगा। अगर आप जेजीएम की बात करेंगे, जब मैंने चार्ज संभाला, यहाँ नागाम ब्लॉक में 3 करोड़ रुपये उन्होंने रखा था जेजीएम में मुझे, लेकिन मैंने फिर इंजीनियर नजीर साहब जो एग्जन साहब था, AEE ज़हूर साहब था, बहुत बढ़िया अफसर है, ऑनेस्ट अफसर, और अब्दुल गनी भट्ट साहब है असिस्टेंट लाइन में, इनके साथ बात करके वो सारे प्रोजेक्ट्स वापस लाए। मिल बैठ के 2-4 महीने लग गए। तो जो मेरे अंडर आता है, नागाम से लेकर गुगजुपत्री तक के इलाका मेरे ब्लॉक में, और कुछ इलाका इसमें सरे काजीपुरा, हयातपुरा AB, तो हर किसी गाँव की, हर किसी पंचायत के अलग एक DPR बनाया जो कि 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ से कम नहीं है। ये ऑफ द रिकॉर्ड है जो मेरे इलाके में इस वक्त मेरे ब्लॉक में 1 अरब से ज़्यादा पैसे हैं, रिकॉर्ड तोड़ JJM में पैसे हैं। तो सारे अप्रूव है, टेंडर्स हो गई, काम भी शुरू उन पर चल रही है, अंडर प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह आने वाले जून जुलाई में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में पानी नहीं होगा। तो आपने देखा होगा, अगर आप यूसमर्ग की तरफ गए थे, आज वो सारे मेडोज़, सारा मैदान पाइपों से भरा हुआ है। हमने सारे पाइप जो है DI पाइप सारी सप्लाई की थी यूसमर्ग, क्योंकि हमें सारे सोर्स यूसमर्ग से अपर सेक्रेटरी 11.5 किलोमीटर 12 किलोमीटर लाना है। मैंने चौडोरों में पाइप डंप करने नहीं दिया है, सारी पाइपें यूसमर्ग में डंप कराया। तो अगर आप RNB की बात करें तो RNB में हमने 2-4 रोड्स उठाए। प्रायोरिटी पर हमने उठाया था गुगजुपत्री वांगवास, जो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वर्क अंडर प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह अगले साल में उसका मैकडेमाइज़ किया जाए। 7वां लेडन का मैकडेमाइज़ किया गया। बादीपुरा अलमकूट है, इनर लिंक्स है, शोपुरा सोगाम इनर लिंक्स, तो ये तो RNB की तरफ से हुए। अगर हम PMGSY की बात करें, जो नागाम नीलनाग मेन रोड है मेरे ब्लॉक का, 2016 में मैकडेम किया गया, फिर उसकी रखवाली की नहीं गई 2020 तक। 2021 में सरकार से हमने 3 करोड़ रुपए वागुजार कराए, उसमें 10-11 किलोमीटर हुए। जो बैलेंस पोर्शन उसका रहा है, उसमें इस साल 1 करोड़ 6 लाख रुपए वागुजार कराए। तो अभी जो बैलेंस पोर्शन पेंडिंग है वो ख़राबी हो गया, जो डाला है उन्होंने लेट आवर्स में डाला है। तो हम इंशाल्लाह अगले साल में नागाम से गुगजुपत्री तक पूरा मैकडेमाइज रोड कराएंगे दोबारा से। और इसमें एक लिंक है जो नीलनाग से कृस्तवाड़ की तरफ जाता है, उसको दोबारा हम मैकडेमाइज करेंगे अगले साल में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो पीडीडी में हमने बहुत सारी अचीवमेंट की। और एक प्रोजेक्ट बनाया जो अपर सेक्रेटरीज ऑफ लोलीपोरा एरिया, जो HT लाइन जाती है वो नालों से जाती है, तो उसका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है।
फंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड्स वागुजार करने के लिए हम सारी एचटी लाइन लोलीपोरा से उठाएंगे, बाई रोड इसको कनेक्ट करेंगे बराबर गोगजी पथरी तक, क्योंकि जब ये स्नो बाउंड एरिया है बहुत ज़्यादा, तो हमने इसका एक अलग डीपीआर बनाया। तो हम लोलीपोरा से लेके सड़क से लेके गोगजी पथरी तक है लगभग ये 9 किलोमीटर है, तो इसको ठीक कराएंगे इंशाल्लाह। अगर बात करें वैसे तो बड़गाम भरा पड़ा है सयाहती मकाम, लेकिन आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं नीलनाग बुज़गू से माशाल्लाह से, और वहाँ पे जो है टूरिस्ट स्पॉट नीलनाग बहुत ही मशहूर यहाँ के लोकल्स में, लेकिन मैं यूँ कहूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो की वजह से शायद अभी भी वो उतना मैप पे नहीं है। लेकिन आपकी अगर कामकाज के हवाले से बात करें, नीलनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे वहाँ के फेंसिंग के हवाले से काम की जाए वो कहीं दिखती नहीं, या बाकी जो वहाँ पे काम काज होने चाहिए सैनिटेशन या बाकी जो एक टूरिस्ट स्पॉट पे होते हैं वो वहाँ पे है नहीं। ऐसा क्यों है? ये नीलनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, नीलनाग जो है ये एक शहरी आफाक झील है। नीलनाग इज़ ओनली 34 किलोमीटर्स अवे फ्राम श्रीनगर सिटी। ताजुब की बात है, बेसिकली पिछले हुक्मरानों ने इसको नज़रअंदाज किया है। नीलनाग को ही नहीं बल्कि पूरे यूसुमर्ग है जिनको नज़रअंदाज किया है। हमारी चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 40 सालों में हमेशा नुमाइंदगी रही है। कभी हमें 2 मिनिस्टर्स होते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कभी नुमाइंदगी के बगैर नहीं रही, लेकिन हुक्मरानों ने इसको नज़रअंदाज किया। तो मैं पॉलिटिकल घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर सोज साहब बन गया तो मेरे साथ मास्टर मोहम्मद मकबूल साहब था, उस वक्त तो कांग्रेस में थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया है नीलनाग का, जिसमें उसकी ड्राइजिंग हो गई, जो उसकी एनक्रोचमेंट वो ख़त्म कराई हमने। तो उसकी एक फ्लड चैनल अलग बनाई। तो उसका स्टेट शेयर जो 10 करोड़ का था वो यहाँ स्टेट को डालना था। तो पॉलिटिकल ग्रीवेंस की वजह से इन्होंने अपना शेयर नहीं डाला है। उस वक्त स्टेट शेयर यहाँ डालना था, फाइनेंस मिनिस्टर राठौर साहब का था, उसने डाला नहीं, जिसमें 2 चीज़ें रह गई उसके। एक तो लाइट्स जो उसके वो भी पेंडिंग रही, और जो फेंसिंग थी वो भी पेंडिंग रही। तो उसका फेंसिंग का अलग डीपीआर बनाया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। ये बेसिकली एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत बना है नीलनाग। तो ये काम हमने कराई। तो जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तो हकीम मोहम्मद यासिन की मदद से, यासिन साहब की मदद से, उस वक्त शायद शैलेंद्र कुमार सेक्रेटरी टूरिज़्म था, तो शायद तो उसने एक चिट्ठी लिखी थी उसको। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 2-3 करोड़ रुपए वागुजार करे नीलनाग के लिए, जो जिसकी काम आज अंडर प्रोग्रेस है। हाँ, तो उसका एक वो बंड एम्बैंकमेंट वो रेज़ किया है, उसका वो पाथ ठीक हुआ है, उसकी लाइटें पूरे नीलनाग झील के इर्द गिर्द लगी हैं, कुछ टॉयलेट फैसिलिटी बनी है, तो अंडर प्रोग्रेस है, तो कुछ चलता है। जब आप नीलनाग डेवलपमेंट की अलग बात कर रहे हैं, नीलनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें एक प्रॉब्लम हमें आती है डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने में अलग। ये यूसुमर्ग के नज़दीक पड़ता है बिल्कुल, इसमें कुछ लवाज़िमात है, ये कुछ इससे ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर यूटी चल रही है। इंशाल्लाह जब हुकूमत बनेगी, यहाँ पब्लिक गवर्नमेंट बनी, इंशाल्लाह नीलनाग को मैं अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाऊँ इंशाल्लाह। तो नीलनाग के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशली यूसुमर्ग के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वहाँ के लिए आने वाले दिनों में हमें अलग से नीलनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी देखने को मिलेगी। बहरहाल ये तो रही सयाहती मकाम की हवाले से बात। अब अगर बात की जाए बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर, हॉस्पिटल की बात की जाए, करीब 8 सालों से वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ के लोगों के मुताबिक तैयार ही नहीं हो रहा है। 8 साल तक एक हॉस्पिटल, एक सिंपल PHC सेंटर बन नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? क्या आपके क्या इक़दामात रहेंगे आने वाले दिनों में, या क्या आश्वासन दे के आए हैं उन लोगों को कि वो जो हॉस्पिटल जो 8 साल से बना नहीं है अब वो बने? उसके बारे में एक बात है, जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई DPR बन रहा है, ये सरकार को जाते हैं अप्रूव करने के लिए, फंड्स वागुजार करने। उसका DPR नहीं बना था, उसके कागज़ नहीं बने थे, वो ऐसे ही वहाँ पर उस दिन फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। तो 2-3 साल काम चली, ग्राउंड फ्लोर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा पिलर्स खड़ा किए, तो फिर 2014 में वर्क सस्पेंड हो गई अचानक। अच्छा, जब यहाँ हुकूमत बदल गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्नो बाउंड भी है। स्नो बाउंड एरिया, हाँ स्नो बाउंड एरिया है। 2014 से 2020 तक कोई काम उस पर शुरू नहीं हुई।
तो जब मैंने उसको हाथ में लिया, यहाँ एडवाइज़र साहब भी आया था, मैंने उसके साथ भी ये डिस्कस किया था। डीसी साहब शाहबाज मिर्ज़ा साहब था, बढ़िया डीसी साहब था, तो उन्होंने सीधे कहा गिरने दो, स्नो बाउंड एरिया है, गिरने दो। हमने बनाया नहीं, किसने बनाया? तो फिर हमने उसको नए सिरे से अलग DPR बनाया, अलग DPR बनाया, 2 करोड़ 70 लाख रुपए, उसमें से 1 करोड़ 4 लाख रुपए जो उसमें रिलीज़ हुए, उसमें बहुत सारे मुलाजिम जो सस्पेंड भी हो सकते हैं, तो फिर हमें उसमें कुछ नहीं किया है, तो अलग DPR बनाया 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 64 लाख रुपए। तो इस वक्त वो लैंग्वेज में भेजा है सरकार को फंड्स रिलीज़ करने के लिए, अभी नहीं हुई है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको टेकअप किया था, तो कैपेक्स बजट में से उसमें 32 लाख रुपए वागुजार कर रहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से, तो ग्राउंड फ्लोर तैयार करने के लिए, ताकि हम उधर हॉस्पिटल चालू कर सकें। तो वो नीलना के एज पर ही है ये हॉस्पिटल, ये नीलना के लिए नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए है। तो हमने जो उसमें एक बात मुझे भूली गई, हमने नोपोरो से लेकर बुजगू नीलनाग एक महाराजा रोड के नाम से जाना जाता है, और नीलनाग से यूसमर्ग, क्योंकि अगर यूसमर्ग और नीलनाग को जोड़ा जाए तो यूसमर्ग श्रीनगर को नज़दीक पड़ेगा 10 किलोमीटर। अगर नीलनाग और यूसमर्ग के 3 किलोमीटर मिलाए जाए तो यूसमर्ग 10 किलोमीटर नज़दीक पड़ेगा श्रीनगर को। तो लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने एक सर्कुलर रोड तैयार करवाया है 2021 में, वो दोदोपथरी से गुलमर्ग वया तोसमैदान, और दोदोपथरी से यूसमर्ग अप टू पीर गली मगल रोड के साथ। तो डिवकम सर ने हमारे जो 2 प्रोजेक्ट्स है, इसमें टेंडर जाने वाले थे अंडर नाबार्ड, उसने इन 2 प्रोजेक्टों को भी नीलनाग यूसमर्ग और महाराजा रोड को भी उसी सर्कुलर रोड में डाला है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो भी चालू होगा इंशाल्लाह। जी, अब अगर बात की जाए, ये तो कामकाज के सिलसिले से बात रही, अब अगर बात की जाए आपके पार्टी वर्क्स के हवाले से, अब या जो भी आपकी पार्टी कारकुनान है, वही अगर चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इस बार जो PDF का कैंडिडेट चरारी शरीफ इलाके से कौन रहेगा? चरारी शरीफ बेसिकली ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा पार्टी पैटर्न है, हमारा पार्टी चीफ है चेयरमैन साहब हकीम मोहम्मद यासीन साहब, जिसके पास एक कमांड है। तो अभी यहाँ डिलिमिटेशन भी हो गई, यहाँ चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ हिस्सा काटा है, उसको चाडोरे के साथ मिलाया, चाडोरे से 2-4 हल्के काटे हैं, उसको चरारी शरीफ के साथ मिलाया। खुसूसन इसको खान साहब से कम 20-25 हज़ार वोट आए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अंडर डिलिमिटेशन। जहाँ आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, PDF का कैंडिडेट कौन होगा, इसमें एक लाहे अमल होता है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज मैं ही हूँ, लेकिन इसमें वर्किंग कमेटी होती है पार्टी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी वर्किंग कमेटी होती है, वो बैठेगी उस वक्त जब यहाँ इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, उस वक्त वो वर्किंग कमेटी बैठेगी जिसकी सदारत हकीम मोहम्मद यासीन साहब ही करेगी। तो उसी वक्त फैसला लिया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट कौन है। तो अगर मुझसे राय ली जाएगी, मैं बात भी कर रहा हूँ, मैं हकीम मोहम्मद यासीन साहब को ही चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कराऊंगा और हम जीत कराएंगे इंशाल्लाह। जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो इनके मुताबिक जो है आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी एडवांस डेवलपमेंट जो है इस इलाके में देखने को मिलेगी, स्पेशली अगर दूर इब्तदा इलाकों की बात करें, नीलनाग की बात करें, या जो इससे ऊपर इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, उनमें हॉस्पिटल की सहूलियात फराहम की जाएगी। साथ में जो PDF का जो कैंडिडेट है, इनके मुताबिक जो है हकीम मोहम्मद यासीन साहब ही रहने चाहिए। और अगर बात की जाए यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, तो अगर चाडूरा को आज से पहले देखा जाए, कुछ साल देखा जाए तो देखने के लायक नहीं था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, विद द हेल्प ऑफ द BDC मेंबर्स, विद द हेल्प ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़, वाकई में चाडूरा आज एक देखने की प्लेस बन गई। यहाँ पुलवामा से, यहाँ शोपियाँ से, यहाँ बहुत सारे एक मरकज़ बन गया। जिस तरह पूरी वादी का हब एक ट्रेडिंग हब लाल चौक है, उसी तरह यहाँ के एरियाज़ का हब अब चाडूरा बन गया है। और इन्हीं की वसातत से, इनके कामकाज के बायस जो है ये वाकई देखने लायक मंजर बन गया है। कश्मीर डिस्पैच में मुझे दीजिए इजाज़त। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।